हिमालय की विराट चोटियों के बीच बसा एक ऐसा धाम है जिसकी महिमा को शब्दों में बांधना लगभग असंभव है। केदारनाथ भगवान शिव की यह दिव्य भूमि सिर्फ एक मंदिर नहीं, बल्कि ऊर्जा का ऐसा केंद्र है जहां पहुंचते ही मन, शरीर और चेतना तक बदलने लगते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि इंसान जहां कुछ कदम चलने में भी थक जाए, वहां हजारों साल पहले इतना विशाल और अद्भुत मंदिर किसने और कैसे बनाया होगा? न मशीनरी थी, न इंजीनियर, न किसी तरह की आधुनिक तकनीक। फिर भी पत्थरों को जिस तरह तराश कर इस मंदिर का निर्माण हुआ, वह आज भी विज्ञान के सामने एक पहेली बना हुआ है। कहा जाता है कि यह मंदिर कई शताब्दियों तक बर्फ की मोटी परतों में दबा रहा, लेकिन न संरचना टूटी, न पत्थरों पर कोई दरार आई, जैसे किसी अदृश्य शक्ति ने स्वयं इसकी रक्षा की हो। आखिर यह दिव्यता कहां से आती है? क्या यह केवल प्राचीन वास्तुकला का कमाल है, या फिर इसमें किसी उच्च चैतन्य की उपस्थिति भी शामिल है? और सबसे बड़ा प्रश्न, बिना किसी आधुनिक इंटरलॉकिंग तकनीक के यह पत्थर एक दूसरे से ऐसे जुड़े कैसे हैं जैसे आज के विज्ञान को भी समझना आए? लेकिन कहानी यहीं तक सीमित नहीं है। इस मंदिर का रहस्य इससे भी कहीं आगे जाता है। 16 जून 2013 की रात, जब केदारनाथ पर प्रकृति का सबसे भयानक रूप टूटा, बादल फटे, जल प्रलय आया और पूरी घाटी मौत के सन्नाटे में डूब गई, तब हर किसी ने सोचा कि शायद केदारनाथ मंदिर भी इस क्रूर विनाश का हिस्सा बन जाएगा। पर तभी कुछ ऐसा हुआ जिसे आज भी लोग चमत्कार मानते हैं। करीब 20 फीट ऊंचा और लगभग 30 टन भारी एक विशाल पत्थर तेज जलधारा के बीच बहते हुए आया और मंदिर के ठीक पीछे आकर रुक गया। इस शिला ने पूरा पानी 2 हिस्सों में बांट दिया और मंदिर को ढहने से बचा लिया। आज वही शिला, भीमशिला, श्रद्धालुओं के लिए एक जीवंत प्रतीक है कि जब समय कठिन होता है तब शिव अपनी रक्षा स्वयं करते हैं। लेकिन यह रहस्य भी अंतिम नहीं है। केदारनाथ के कपाट हर साल लगभग 6 महीनों तक बंद रहते हैं। उस दौरान न कोई मंदिर में प्रवेश करता है, न आसपास कोई मनुष्य रहता है। फिर भी आश्चर्य की बात यह है कि गर्भगृह में स्थित अखंड दीप जला रहता है। ठंडी हवाओं, बर्फीले तूफानों और शून्य से नीचे तापमान के बीच भी वह लौ बुझती नहीं। क्या यह केवल एक धार्मिक विश्वास है, या फिर इस स्थान पर ऐसा कोई विशेष ऊर्जा क्षेत्र मौजूद है जिसे विज्ञान अभी समझ नहीं सका? और अब बात करते हैं सबसे अनोखी बात की, मंदिर के भीतर स्थित शिवलिंग के अद्वितीय त्रिकोणीय आकार की। भारत के किसी भी शिव मंदिर में ऐसा आकार बहुत दुर्लभ है। कहा जाता है कि यह केवल एक शिवलिंग नहीं, बल्कि एक ब्रह्मांडीय रहस्य को धारण किए हुए प्रतीक है, जिसका संबंध प्राचीन योग, ध्यान और भू ऊर्जाओं से बताया जाता है। आज की इस यात्रा में मैं आपको उसी रहस्य लोक में ले जाऊंगा जहां हर पत्थर एक प्राचीन कथा सुनाता है, जहां हर दीवार पर एक अद्भुत शक्ति का स्पंदन महसूस होता है और जहां विज्ञान भी श्रद्धा के आगे नतमस्तक हो जाता है। तो मेरे साथ जुड़े रहिए, क्योंकि आगे जो आप जानने वाले हैं वह न केवल आपके ज्ञान को बढ़ाएगा, बल्कि आपके विश्वास की दिशा भी बदल सकता है। और यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में लिखें हर हर महादेव। केदारनाथ हिमालय की शांत वादियों में स्थित एक अद्भुत धाम है जिसे सदियों से भगवान शिव के निवास के रूप में माना जाता है। समुद्र तल से करीब 3580 मीटर की ऊंचाई पर बसे इस मंदिर को देखकर पहला सवाल यही उठता है कि इतनी कठिन जगह पर इतना विशाल मंदिर आखिर किसने और कैसे बनाया होगा। केदारनाथ का निर्माण रहस्यों से भरा हुआ है। मंदिर के बड़े बड़े दीवारों में लगे भूरे रंग के पत्थर न केवल भारी हैं, बल्कि आश्चर्य की बात यह है कि ऐसे पत्थर आसपास के इलाके में मिलते ही नहीं। मतलब साफ है, इन पत्थरों को कई दर्जन किलोमीटर दूर से लाया गया होगा। सोचिए, 6 से 8 टन वजन वाले पत्थरों को 12,000 फीट की ऊंचाई तक पहुंचाना उस समय के लोगों के लिए कितना कठिन रहा होगा। आज की आधुनिक मशीनें भी ऐसी स्थिति में इतने बड़े पत्थर उठाने में संघर्ष करती हैं, लेकिन हजारों साल पहले यह असंभव सा कार्य कैसे संभव हुआ? यही बात केदारनाथ को रहस्यमय बनाती है। और इससे भी चौंकाने वाली बात, मंदिर की दीवारों को जोड़ने में सीमेंट का बिल्कुल इस्तेमाल नहीं किया गया है। यहाँ एक खास प्रकार की प्राचीन इंटरलॉकिंग तकनीक का प्रयोग किया गया है, जिसमें हर पत्थर को इस तरह तराशा जाता है कि वह अपने बगल के पत्थर से इतनी मजबूत पकड़ बना ले कि किसी अतिरिक्त सहारे की जरूरत ही न पड़े। यह तकनीक इतनी मजबूत है कि वर्ष 2013 की भीषण बाढ़ ने पूरे क्षेत्र को तहस नहस कर दिया था।
घर, रास्ते, पेड़ पौधे सब कुछ जल प्रवाह में बह गया। लेकिन हिंसक प्रकृति की उस मार के बावजूद यह प्राचीन मंदिर अडिग खड़ा रहा। माना जाता है कि मंदिर को जिस इंटरलॉकिंग स्टोन सिस्टम से बनाया गया है, उसने उसे इतनी मजबूती दी कि अत्यधिक बारिश, भारी हिमपात और भूकंप जैसी प्राकृतिक आपदाएं भी इसका कुछ नहीं बिगाड़ सकी। अगर इस मंदिर की उम्र की बात करें तो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ASI द्वारा की गई कार्बन डेटिंग जैसी तकनीक बताती है कि यह मंदिर लगभग 1200 से 1500 वर्ष पुराना है। लेकिन हिंदू परंपराओं का दावा इससे कहीं बड़ा है। उनके अनुसार यह मंदिर 5000 साल पहले अस्तित्व में आ चुका था और इसे स्वयं पांडवों ने स्थापित किया था। कहानी कुछ यूं है। महाभारत युद्ध के बाद पांडवों पर अपने ही कुल के लोगों और गुरुओं की हत्या का बोझ था। इस पाप से मुक्त होने के लिए वे भगवान शिव की शरण में पहुंचे। लेकिन शिव जी युद्ध से उत्पन्न हिंसा से अप्रसन्न थे और पांडवों से मिलने के इच्छुक नहीं थे। उन्होंने अपने आप को छुपाने के लिए भैंस का रूप धारण कर लिया और अन्य भैंसों के समूह में मिल गए। जब पांडव केदार क्षेत्र पहुंचे तो भीम ने सभी भैंसों को गुजरने के लिए एक संकरा रास्ता बनाया। जैसे ही सारी भैंसें उस रास्ते से निकलीं, युधिष्ठिर की नजर एक भैंसे पर पड़ी जो आगे बढ़ ही नहीं रहा था। उसे देखते ही वे समझ गए, वह भैंसा कोई साधारण जीव नहीं बल्कि स्वयं महादेव हैं। भीम ने उसे रोकने की कोशिश की, पर शिवजी धरती में समाने लगे। भीम ने उनका कुबड़ पकड़ लिया और वही हिस्सा आज केदारनाथ के शिवलिंग के रूप में पूजनीय है। शिव के अन्य अंग, भुजाएं तुंगनाथ, मुख रुद्रनाथ, नाभि मध्यमहेश्वर और जटा कल्पेश्वर में प्रकट हुई। यही पांचों मिलकर पंच केदार के नाम से प्रसिद्ध हैं। उसके बाद भगवान शिव पांडवों के समक्ष प्रकट हुए, उनका पाप क्षमा किया और इस पावन स्थल पर मंदिर बनाने का आशीर्वाद दिया। लेकिन यह कथा यहीं पूरी नहीं होती। आदि शंकराचार्य, जिन्होंने भारत की आध्यात्मिक धरोहर को पुनर्जीवित करने का महान कार्य किया, 8वीं शताब्दी में यहां पहुंचे। उन्होंने केदारनाथ मंदिर को पुनर्स्थापित करवाया, पूजा पद्धतियों को व्यवस्थित किया और उत्तराखंड में 3 अन्य पवित्र धामों की भी स्थापना की। आज इन्हें हम 4 धाम के रूप में जानते हैं। केवल 32 वर्ष की अल्पायु में उन्होंने जो कार्य किया वह आज भी अचंभित कर देता है। माना जाता है कि उन्होंने अपने अंतिम समय भी इसी भूमि में बिताए और उनकी समाधि केदारनाथ मंदिर के निकट है, जिसे अतुलनीय पावन स्थल माना जाता है। अब बात इस तीर्थ तक पहुंचने के कठिन मार्ग की। केदारनाथ की यात्रा केवल सड़क या पहाड़ी रास्तों का सफर नहीं, बल्कि स्वयं में एक आत्मिक यात्रा है। सबसे नजदीकी रेलवे स्टेशन ऋषिकेश है, जो लगभग 200 किलोमीटर दूर स्थित है। वहां से श्रद्धालु सड़क मार्ग से सोनप्रयाग पहुंचते हैं, जो 9 से 10 घंटे की यात्रा है। सोनप्रयाग के बाद निजी वाहनों को आगे जाने की अनुमति नहीं होती, इसलिए यात्री सरकारी जीपों द्वारा 5 किलोमीटर का सफर गौरीकुंड तक तय करते हैं। यहीं से शुरू होता है असली रोमांच। 16 किलोमीटर की पैदल चढ़ाई, मंदाकिनी नदी के किनारे चलता हुआ मार्ग, बर्फ से ढके पर्वत, ठंडी हवाएं और कदम कदम पर शिव की अनुभूति। ये ट्रैक हर भक्त के लिए एक ऐसा अनुभव बन जाता है जिसे शब्दों में बांध पा। केदारनाथ धाम अपनी अद्भुत निर्माण शैली और अलौकिक वातावरण के कारण पूरी दुनिया के लोगों को आकर्षित करता है। हिमालयी भू विज्ञान संस्थान वाडिया इंस्टीट्यूट की माने तो यह मंदिर लगभग 400 वर्षों तक बर्फ की मोटी परतों के नीचे दबा रहा, फिर भी इसके पत्थरों पर समय की एक हल्की सी रेखा तक नहीं पड़ी। 2013 की भयंकर त्रासदी में भी यह मंदिर मजबूती से खड़ा रहा। माना जाता है कि पास स्थित विशाल शिला, जिसे लोग भीमशिला कहते हैं, ने बाढ़ के उग्र प्रवाह को 2 दिशाओं में मोड़ दिया और मंदिर को भारी नुकसान से बचा लिया। अब तक हमने मंदिर के इतिहास, निर्माण कला और उससे जुड़ी पौराणिक मान्यताओं को समझ लिया है। अब समय है इस यात्रा के सबसे रोमांचक और चुनौतीपूर्ण हिस्से को जानने का। क्योंकि यहाँ से कहानी और रोचक हो जाती है, तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिए। हम पहुंचते हैं गौरीकुंड, उस पावन स्थान पर जहां माता पार्वती ने भगवान शिव को अपने पति रूप में प्राप्त करने के लिए कठोर तपस्या की थी। यही वह स्थल है जिसे केदारनाथ यात्रा का मुख्य आधार बिंदु माना जाता है। यहाँ से शुरू होती है 16 किलोमीटर लंबी, पत्थरीली, संकरी और ढलानों से भरी कठिन चढ़ाई, जो हर श्रद्धालु की आस्था, धैर्य और इच्छा शक्ति की परीक्षा लेती है। रास्ता कठिन जरूर है, लेकिन भक्तों के लिए यह चुनौती बेहद छोटी लगती है।
धीरे धीरे कदम बढ़ाते हुए जैसे ही यात्री केदारनाथ के विशाल प्रांगण में पहुंचते हैं, उनकी सारी थकान हवा की तरह गायब हो जाती है। हिमालय की बर्फ से ढकी चोटियां, मंदाकिनी नदी की कलकल ध्वनि और मंदिर का आध्यात्मिक वातावरण, इन सब के बीच व्यक्ति को अद्भुत शांति, ऊर्जा और एक अनकही शक्ति का अनुभव होता है। मंदिर के प्रवेश द्वार पर आते ही आपको हजारों की भीड़ दिखाई देगी, जो पूरी श्रद्धा के साथ हर हर महादेव के जयकारे लगाती है। अगर आप भी शिव भक्त हैं तो कमेंट में हर हर महादेव लिखना बिल्कुल ना भूलें। मई और जून में तो यहाँ भक्तों की संख्या हजारों से बढ़कर लाखों तक पहुंच जाती है। मंदिर के अंदर प्रवेश करते ही वातावरण में भरी दिव्यता मन को छू लेती है। यहीं आपके दर्शन होते हैं उस त्रिकोणाकार शिवलिंग के, जिसे भगवान शिव के कुबड़ का स्वरूप माना जाता है। वही कुबड़ जो पौराणिक कथा के अनुसार पांडवों को दर्शन देते समय प्रकट हुआ था। हर दिन सुबह 4 बजे ब्रह्म मुहूर्त में शिवलिंग का विशेष अभिषेक और पूजा की जाती है। शाम 7 बजे होने वाली आरती भी अत्यंत भव्य होती है। इस दौरान हजारों भक्त साधना में तल्लीन रहते हैं। यह तो रहे सामान्य तथ्य, लेकिन इस मंदिर में कुछ ऐसी बातें भी छिपी हैं जिनका उत्तर आज तक विज्ञान के पास नहीं है। कहा जाता है कि 300 से 10,800 ईस्वी के बीच धरती पर एक विशाल हिमयुग आया था, जब दुनिया का अधिकांश भाग बर्फ से ढका हुआ था। ग्लेशियर सिर्फ बर्फ की परतें ही नहीं होते, बल्कि उनमें भारी चट्टानें, पत्थर और कठोर मिट्टी भी शामिल होती हैं, जिनकी टक्कर से कोई भी साधारण इमारत पल भर में नष्ट हो सकती है। लेकिन केदारनाथ मंदिर 400 वर्षों तक बर्फ के बोझ तले दबा रहा, और फिर भी उसका स्वरूप वैसा का वैसा ही रहा। जब हिमखंड पिघले तो मंदिर पूरी तरह सुरक्षित रूप में निकल आया। वैज्ञानिकों का मानना है कि यह चमत्कार मंदिर की अद्भुत इंटरलॉकिंग निर्माण तकनीक के कारण संभव हुआ, जिसमें पत्थरों को बिना किसी गाड़े या सीमेंट के इस तरह जोड़ा गया कि वे भूकंप, भूस्खलन और भारी दबाव को आसानी से झेल सकते हैं। केदारनाथ धाम साल भर खुला नहीं रहता। यह पवित्र मंदिर सिर्फ 6 महीनों के लिए दर्शन हेतु खुलता है, अक्षय तृतीया से लेकर भाई दूज तक। बाकी आधे साल इतना कठोर मौसम रहता है कि वहां मनुष्य का पहुंचना लगभग असंभव होता है। हिमालय की ऊंचाइयों पर लगातार होने वाली भारी बर्फबारी और 20 डिग्री सेल्सियस तक गिरता तापमान किसी भी इंसान के लिए जानलेवा साबित हो सकता है। हिंदू मान्यता के अनुसार जब मंदिर के कपाट बंद हो जाते हैं, तब इस अवधि में यक्ष, गंधर्व और दिव्य शक्तियां स्वयं भगवान शिव की उपासना करते हैं। इस विश्वास को बार बार बल इसलिए मिलता है क्योंकि जब 6 महीनों बाद मंदिर खोला जाता है, तब गर्भगृह में रखे बेलपत्र, पुष्प और पूजा द्रव्य बिल्कुल ताजा मिलते हैं, जैसे किसी ने अभी अभी पूजा की हो। लेकिन सबसे आश्चर्यजनक बात है अखंड दीप, जिसे मंदिर बंद करने से पहले जलाया जाता है। यह दीपक बिना किसी मानवीय देखभाल के, बिना हवा, बिना ताप और बिना गर्माहट के पूरे 6 महीने लगातार जलता रहता है। बाहर इतनी भीषण ठंड होती है कि इंसान का शरीर कुछ ही मिनटों में जम सकता है, पर दीपक का घी खत्म भी नहीं होता और उसकी लौ भी नहीं बुझती। विज्ञान आज तक इस रहस्य का कोई ठोस उत्तर नहीं दे पाया है। भक्त इसे महादेव की विशेष दिव्य ऊर्जा मानते हैं, जो इस दिए को जीवित रखती है। अब सुनिए एक ऐसी दास्तान जो यह साबित कर देगी कि केदारनाथ का प्रत्येक कण चमत्कारों से भरा है। कई शताब्दी पहले एक श्रद्धालु कई हफ्तों की पैदल यात्रा करके महादेव के दर्शन के लिए आया। उस दौर में न सड़कें थीं, न वाहनों का सहारा। जब वह मंदिर पहुंचा तब रात हो चुकी थी और कपाट बंद किए जा रहे थे। भक्त ने हाथ जोड़कर प्रार्थना की, पर पुजारी नियमों के कारण मंदिर खोल नहीं सकते थे। निराश होकर वह वहीं बैठ गया, भूख, थकान और कड़ाके की ठंड में कांपता हुआ। तभी अचानक अंधेरे में एक अघोरी प्रकट हुआ। उसके हाथ में त्रिशूल था और दूसरे हाथ में डमरू। उसने भक्त को भोजन दिया, आग जलाई और रात भर उसकी रक्षा की। सुबह जब आंख खुली, भक्त ने देखा कि मंदिर के कपाट खुले हुए हैं। वह आश्चर्यचकित था, क्योंकि पिछली रात स्पष्ट कहा गया था कि मंदिर 6 महीनों बाद ही खुलेगा। उसने पुजारी से पूछा कि यह कैसे संभव है। पुजारी ने बताया कि आज 6 महीने पूरे हुए हैं, इसलिए सुबह सुबह कपाट खोले गए हैं। जब भक्त ने रात की पूरी कहानी सुनाई तो पुजारी का मन द्रवित हो उठा। उन्होंने कहा, वह कोई अघोरी नहीं था, वह स्वयं महादेव थे, जिन्होंने अपने भक्त की रक्षा की। केदारनाथ मंदिर की परंपराओं और अनुष्ठानों में रावल की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है।
रावल कर्नाटक के उडुपी जिले की वीर शैव ब्राह्मण परंपरा से आते हैं। पीढ़ियों से यही परिवार मंदिर की पूजा पद्धति का संचालन करते आ रहे हैं। उनके साथ कई सहायक पुजारी होते हैं जो वैदिक विधियों के अनुसार अनुष्ठान करवाते हैं। सुबह के ब्रह्म मुहूर्त में शिवलिंग को पवित्र जल से अभिषेक किया जाता है। इसके बाद घृत से लेपन, मंत्रोच्चारण और आरती की जाती है। शाम को शिवलिंग का विशेष श्रृंगार किया जाता है, जिसे देखने हजारों भक्त दूर दूर से आते हैं और शिव दर्शन का लाभ प्राप्त करते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि उत्तराखंड में स्थित केदारनाथ और दक्षिण भारत में बसे रामेश्वरम के बीच कोई आध्यात्मिक संबंध हो सकता है? भले ही दोनों स्थान हजारों किलोमीटर की दूरी पर हैं, परंतु एक अद्भुत तथ्य आपको हैरान कर देगा। ये दोनों धाम लगभग 69 डिग्री देशांतर रेखा पर एक सीध में स्थित हैं। केदारनाथ से प्रारंभ होने वाली यह दिव्य रेखा कालेश्वर, ओंकारेश्वर, महाकालेश्वर होते हुए रामेश्वरम तक पहुंचती है। ये पांचों मंदिर मिलकर एक शक्तिशाली ऊर्जा स्तंभ जैसा निर्माण करते हैं। प्राचीन ऋषि मुनियों ने इन स्थानों की स्थापना अत्यंत सूक्ष्म ज्योतिषीय गणनाओं और वास्तु सिद्धांतों के आधार पर की थी। कई विदेशों के शोधकर्ता इस संरेखण को ली लाइन कहते हैं, अर्थात ऐसे पवित्र केंद्र जिन्हें जोड़कर एक अदृश्य ऊर्जा मार्ग बनता है। भारतीय ग्रंथों में इन्हें निधा मंडल कहा गया है, जहां साधना का प्रभाव कई गुना बढ़ जाता है और साधक को गहन आध्यात्मिक कंपन महसूस होते हैं। यही कारण है कि इन धामों में जाते ही मन में अलग ही ऊर्जा भर जाती है। अब आप वीडियो के अंतिम और सबसे रहस्यमय हिस्से में पहुंच चुके हैं। आगे जो कथा आप पढ़ेंगे वह दुर्लभ है। लोक मान्यता है कि इसे सुनने मात्र से महादेव का आशीर्वाद जीवन में स्थिर हो जाता है। इसे अंत तक अवश्य सुनिए। बहुत समय पहले जब केदारनाथ का पूरा क्षेत्र अद्भुत आध्यात्मिक प्रकाश से भरा हुआ था, उस समय आसपास के पर्वतों में अनेक सिद्ध योगी और तपस्वी साधना करते थे। इन्हीं में एक महान संत थे, स्वामी अनंतानंद। उन्होंने दशकों तक हिमालय की बर्फीली गुफाओं में ध्यान कर तपस्या की थी। एक दिन गहन ध्यान में डूबे स्वामी को अलौकिक दृष्टि प्राप्त हुई। इस दिव्य अनुभूति में उन्हें एक रहस्यमयी गुफा का संकेत मिला, जो केदारनाथ से कुछ ही दूरी पर थी, पर सामान्य मनुष्य उस द्वार को पहचान ही नहीं सकता था। उस गुफा में एक प्राचीन, भव्य और अद्वितीय शिवलिंग स्थापित था, जिसके बारे में माना जाता है कि स्वयं महादेव ने उसे प्रकट किया था। यह शिवलिंग साधारण नहीं था। उसमें ऐसी दिव्य ऊर्जा थी कि जो भी सच्चे हृदय से उसके सम्मुख जाता, उसकी मनोकामना पूर्ण हो जाती। लेकिन इस गुफा में प्रवेश की एक कठोर शर्त थी। वहां केवल वही व्यक्ति जा सकता था जिसका मन पूर्णतः निर्मल और भक्ति अटूट हो। इस रहस्य को केवल स्वामी अनंतानंद और उनके एक शिष्य हरीश ही जानते थे। शिवजी ने स्वयं स्वामी को यह ज्ञान दिया था और उन्होंने यह बात सिर्फ हरीश को बताई। हरीश युवा था, परंतु अत्यंत समर्पित। गुरु की बात उसके लिए आदेश के समान थी। जब उसे इस रहस्यमयी गुफा के बारे में पता चला तो उसके भीतर इच्छा जगी कि वह इस स्थान को खोजे। लेकिन स्वामी अनंतानंद ने उसे सावधान करते हुए कहा, हरीश, यह मार्ग साधारण नहीं। यह यात्रा तुम्हारी बुद्धि, भक्ति और साहस तीनों की परीक्षा लेगी। अंदर पहुंचने से पहले कई रहस्यमयी चुनौतियां तुम्हारा इंतजार कर रही हैं। हरीश ने गुरु की वाणी को प्रणाम किया और यात्रा पर निकल पड़ा। जैसे जैसे वह आगे बढ़ता गया, हिमालय की कठिनाइयां भी बढ़ती गईं। तेज बर्फीली हवाएं, खड़ी चोटियां, जंगली जानवर और घना अंधकार। हर कदम मानो किसी नई परीक्षा जैसा था। लेकिन हरीश के भीतर शिव के प्रति अपार श्रद्धा थी, जिसने उसे आगे बढ़ने की शक्ति दी। आखिरकार कई दिनों की कठिन यात्रा के बाद वह केदारनाथ क्षेत्र तक पहुंचा। केदारनाथ पहुंचते ही हरीश को अपने गुरु की दी हुई सीख याद आई। उसने मन में ठान लिया कि वह उस रहस्यमयी गुफा को खोजकर ही दम लेगा, जिसके बारे में स्वामी अनंतानंद बताया करते थे। चारों ओर बर्फ से ढंके पहाड़ और मंदिर की पवित्र शांति उसे भीतर तक स्पर्श कर रहे थे। मंदिर के पीछे घूमते हुए उसकी नजर एक ऐसे विशाल पत्थर पर पड़ी जो बाकी चट्टानों से बिल्कुल अलग लगता था, मानो किसी अनजानी शक्ति ने उसे वहां स्थापित किया हो। उसे याद आया कि गुरु ने कहा था, सही पत्थर को पहचान लोगे तो वह स्वयं तुम्हें रास्ता दिखा देगा। हरीश ने आंखें बंद की, कुछ क्षण गहरी सांस ली और वह विशेष मंत्र उच्चारित किया जो गुरु ने उसे सौंपा था। एयुएम नमः शिवाय त्र्यंबकम देवाय नमः। मंत्र जैसे ही वातावरण में गूंजा, पत्थर धीरे धीरे कांपने लगा।
और देखते ही देखते एक ओर खिसक गया। उसके पीछे एक बेहद संकरा अंधेरा मार्ग खुल गया जो नीचे जमीन के भीतर उतर रहा था। यह वही रहस्यमयी प्रवेश द्वार था जिसे खोजने में तपस्वियों को वर्षों लग जाते थे। हरीश बिना किसी झिझक के अंदर चला गया। हल्की सी नीली रोशनी भीतर से झिरमिरा रही थी, मानो कोई अदृश्य दीपक उसे रास्ता दिखा रहा हो। गुफा की हवा इतनी ठंडी थी कि उसके हाथ सुन्न पड़ने लगे और वातावरण में ऐसा सन्नाटा था जैसे सदियों से कोई यहां प्रवेश ही न किया हो। डर तो था, लेकिन उससे ज्यादा विश्वास उसके कदमों को आगे बढ़ा रहा था। कुछ देर बाद संकारा रास्ता खत्म हुआ और वह एक विशाल कक्ष में पहुंचा जहां 3 अलग अलग द्वार बने हुए थे। हर द्वार के ऊपर एक एक रहस्यमय पहेली लिखी हुई थी। गुरु ने चेतावनी दी थी, गलत उत्तर चुनोगे तो पूरी उम्र गुफा के भीतर कैद हो सकते हो। पहेलियां कुछ इस प्रकार थीं। पहेली 1, मैं जागता नहीं पर सपनों में हमेशा सक्रिय रहता हूं। पहेली 2, मैं हर ओर हूं फिर भी आंखों से दिखाई नहीं देता। पहेली 3, मैं सबको स्पर्श करता हूं लेकिन कोई मुझे पकड़ नहीं पाता। हरीश ने कई क्षण शांत खड़े रहकर उत्तरों पर मनन किया। अचानक उसे गुरु के शब्द याद आए, पंच तत्वों को समझोगे तो ब्रह्मांड को समझ लोगे। उसे समझ आ गया, इन पहेलियों का संबंध पंचभूतों से है, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश। तीसरी पहेली का उत्तर था वायु, क्योंकि हवा हर जीव को छूती है पर किसी के हाथ में नहीं आती। हरीश ने तीसरा द्वार चुना और जैसे ही उसने दहलीज पार की, द्वार अपने आप बंद हो गया। इसका मतलब था वह सही चुनकर आगे बढ़ चुका था। अंदर एक विचित्र कक्ष था जिसमें एक बड़ा सा दर्पण रखा था, लेकिन यह साधारण दर्पण नहीं था। यह उस व्यक्ति का असली भय, उसकी कमजोरी और उसके मन की गहराई में छुपे दुखों को जीवंत रूप में दिखा देता था। जैसे ही हरीश ने दर्पण में देखा, उसकी परछाई एक अकेले, असहाय और दुखी स्वरूप में बदल गई। यह वह भय था जो वह जीवन भर महसूस करता रहा था, अकेले पड़ जाने का डर। क्षण भर को उसके पैरों तले जमीन खिसकने लगी, लेकिन उसने हार नहीं मानी। हरीश ने आंखें बंद की और धीमे स्वर में शिव मंत्र का जाप शुरू किया, AUM नमः शिवाय। जैसे जैसे मंत्र का कंपन उसके भीतर उतरा, उसका मन शांत होता गया, डर का साया मिटने लगा और फिर उसने दृढ़ स्वर में कहा, डर मेरा स्वामी नहीं, मैं अपने भय से बड़ा हूं, क्योंकि मेरे साथ महादेव हैं। उसकी यह घोषणा दर्पण के जादू को तोड़ गई। उसकी भयानक छवि लुप्त हो गई और दर्पण में अब वही एक तेजस्वी, आत्मविश्वासी साधक दिख रहा था, जो भीतर और बाहर दोनों से मजबूत था। दर्पण धीरे धीरे प्रकाश में बदलकर विलीन हो गया और एक नया मार्ग खुल गया। हरीश अब अंतिम कक्ष में पहुंच चुका था। यह कमरा किसी लोक से बाहर का प्रतीत होता था। बीचों बीच एक दुर्लभ काले पत्थर से निर्मित दिव्य शिवलिंग स्थापित था। उसके चारों ओर ऐसी उज्जवल रोशनी फैली थी जो किसी सामान्य दीपक से नहीं, बल्कि दिव्य ऊर्जा से उत्पन्न लग रही थी। उस स्थान की शक्ति इतनी प्रबल थी कि हरीश अनायास ही भूमि पर झुक गया। उसके शरीर में रोंगटे खड़े हो गए और आंखें नम हो गईं। वह कांपती आवाज में बोला, भोलेनाथ, मुझे वह सामर्थ्य दें जिससे मैं अपने गुरु के सपनों को पूरा कर सकूं। अचानक पूरे कक्ष में एक दिव्य आवाज गूंजी, वत्स, तुमने साहस, संयम और भक्ति की परीक्षा सफलतापूर्वक पार कर ली है। यह शिवलिंग तुम्हारे भीतर सुप्त शक्ति को जागृत करेगा, लेकिन याद रखना, यह शक्ति केवल सेवा और सत्कार्य के लिए है। हरीश ने सिर झुका दिया। उसके भीतर अद्भुत ऊर्जा प्रवाहित होने लगी। ऐसा लगा जैसे उसका अस्तित्व बदल गया हो। उसने शिवलिंग को प्रणाम किया और कृतज्ञता के आंसू उसके गालों पर बह निकले। दिव्य शिवलिंग से आशीर्वाद प्राप्त करने के बाद हरीश के मन में नया सवाल उठने लगा, क्या वह अब इस रहस्यमयी गुफा से बाहर निकल पाएगा? उसने गुफा के प्रवेश द्वार की ओर कदम बढ़ाए, पर जैसे ही वह दरवाजे के पास पहुंचा, उसका दिल जोर से धड़क उठा। द्वार किसी विशाल चट्टान की तरह बंद हो चुका था। हरीश ने मंत्रों का जप भी किया, पर दरवाजा जरा सा भी हिला नहीं। उसे अचानक गुरु के शब्द याद आए, इस पवित्र गुफा से बाहर वही लौट सकता है जिसमें कुछ छोड़ने का साहस हो। बलिदान वही होता है जो हृदय के सबसे करीब हो। हरीश असमंजस में पड़ गया। उसके पास न धन था, न कीमती चीजें। उसके पास सिर्फ एक चीज थी, अपने गुरु द्वारा दिया गया पवित्र रुद्राक्ष।
जिसे वह अपने प्राणों से भी प्रिय मानता था। कुछ देर तक वह मौन खड़ा रहा। फिर उसने गहरी सांस लेकर वह रुद्राक्ष माला शिवलिंग के चरणों में रख दी। उसकी आवाज भर्राई हुई थी, महादेव, यह मेरा सबसे बड़ा त्याग है। मैं इसे आपके चरणों में अर्पित करता हूं। यदि आप उचित समझें तो मुझे इस स्थान से निकलने की अनुमति दें। जैसे ही उसकी उंगलियों ने माला छोड़ी, गुफा में एक चमकदार प्रकाश फैल गया। कुछ क्षण बाद बंद पड़ा द्वार धीरे धीरे खुलने लगा। हरीश ने आश्चर्य और कृतज्ञता से शिवलिंग की ओर देखा और बाहर निकल आया। हालांकि वह सुरक्षित लौट आया था, लेकिन दिल में एक हल्की कमी थी। जो प्रिय था वह अब भगवान को समर्पित हो चुका था। गांव लौटकर हरीश ने देखा कि वातावरण बदल चुका है। जहां पहले हंसी और रौनक थी, वहां अब चीखों, दर्द और विवशता का साम्राज्य था। एक भयानक बीमारी पूरे क्षेत्र में फैल चुकी थी। लोग घर घर गिरे पड़े थे, बच्चे रो रहे थे, बुजुर्ग कराह रहे थे। हरीश का हृदय पसीज गया। उसे एहसास हुआ, महादेव ने जो शक्ति दी थी उसका असली उद्देश्य यही था। वह एक एक घर में जाने लगा, अपनी दिव्य ऊर्जा से बीमारों को ठीक करता, पीड़ितों को राहत देता और जहां निराशा थी वहां आशा जगाता। धीरे धीरे पूरा गांव ठीक होने लगा। जनता की आंखों में कृतज्ञता के आंसू थे। उनके लिए हरीश अब सिर्फ साधक नहीं बल्कि एक रक्षक बन चुका था। कुछ ही दिनों में गांव फिर से जीवन से भर उठा, लेकिन इस घटना के बाद भी एक हिस्सा रहस्य से ढका रहा। कहते हैं कि वह गुफा आज भी केदारनाथ की ऊंचाइयों में कहीं छिपी है। कई साधक खोजते हैं, कई तपस्वी दावा करते हैं कि उन्होंने उसकी ऊर्जा महसूस की है, पर कोई उसे ढूंढ नहीं पाया। वह शिवलिंग आज भी वही है, दिव्य, प्राचीन और अनदेखा। यह रहस्य आज भी खुला नहीं है। कहानी यहीं समाप्त नहीं होती, बल्कि यहीं से एक नई खोज शुरू होती है। यदि आपने इस अद्भुत कथा को यहां तक सुना, तो आप हमारे आने वाले विशेष वीडियो जगन्नाथ मंदिर की रहस्यों से भरी डॉक्यूमेंट्री को बिल्कुल भी मिस नहीं कर सकते। हमने उसमें ऐसे ऐसे तथ्य और रहस्य बताए हैं जिनके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। अगर यह कहानी आपको पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और इसे दूर दूर तक शेयर करें, ताकि हम आपको इसी तरह दिव्य यात्राओं और रहस्यमय कथाओं के संसार में ले जा सकें।